नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 9 अक्टूबर और दिन है बुधवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया के अंदर। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, यानी आस लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन नहीं, बीजेपी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। जानेंगे इस रिपोर्ट में डिटेल के साथ ही बीजेपी ने कितनी सीटों के साथ सरकार बनाई है और कौन हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री, और कांग्रेस पार्टी क्यों हारी और हरियाणा में बीजेपी की इतनी एंटी इनकमेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी क्यों जीती। जानेंगे इस बुलेटिन में, एंड तक जरूर देखना। साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि हरियाणा का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद किस प्रकार से लोगों के बयान आए, दीपेंद्र हुड्डा समेत हरीश सैलजा ने भी बयान दिया है। जानेंगे इस बुलेटिन में, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अगर हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार, यानी कि 48 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। यहाँ पर एग्जिट पोल फेल होते नजर आए। मीडिया के अनुसार जितने भी एग्जिट पोल प्रोवाइड किए गए बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा, वो सारे एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं। जहां एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीतते हुए नजर आ रही थी, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा हो गया और जिसकी उम्मीद भी नहीं लगाई थी वो हुआ, यानी कि कांग्रेस पार्टी हार गई और बीजेपी अपनी 48 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने 35 सीटें ली और कांग्रेस को 37 सीटें मिली, वही बीजेपी को 48 सीटें मिली और अदर को 4 सीटें मिली। बीएसपी को 1 सीट मिली और वही INLD को 1 सीट मिली। साथ ही इस बुलेटिन में एक वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। और आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको एक महीने में 67,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिल सकती है, जिसमें जॉब पाने के लिए आपको कोई भी लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। जानेंगे इस बुलेटिन में, एंड तक जरूर देखना इस बुलेटिन को। लेकिन कांग्रेस पार्टी हारी तो कैसे हारी, यानी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जाएगी, बात करेंगे इस बुलेटिन में, एंड तक जरूर देखना। तो दूसरी खबर निकल के आ रही जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई, यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और अब्दुल्ला ने बेडगाम के बाद, यानी उमर अब्दुल्ला ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बेडगाम गांधरबल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने बाडगाम में 18,485 वोटों से, जबकि गांधरबल में 10,574 वोटों से जीत दर्ज की है। अब्दुल्ला ने 2 जगह से चुनाव लड़ने को लेकर कहा था कि यह कमजोरी नहीं बल्कि पार्टी की ताकत का सबूत है। वही खबर आ रही है हरियाणा से, यानी हरियाणा की विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजों पर सैलजा ने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सैलजा ने इस प्रकार का बयान दिया। उन्होंने कहा हरियाणा की विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद सांसद कुमारी सैलजा ने प्रतिक्रिया दी और सैलजा ने कहा कि हम 60 सीटों पर जीत की बात कर रहे थे, लेकिन हम 40 सीट भी नहीं ले पाए और हम 40 सीट भी नहीं ले पाए। उन्होंने कहा मैं भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान का फैसला था कि मुझे चुनाव ना लड़ाया जाए। हरियाणा की इलाहाबाद सीट से चुनाव हारे INLD के अभय चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल INLD के नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा की इलाहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। चौटाला को कांग्रेस उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल ने 15,000 मतों से अंतर से हराया है। INLD ने हरियाणा में अब तक 1 सीट भी दर्ज की है, 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने के बाद क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जलेबी, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बढ़त पर सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड कर रही है। दरअसल चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी की तारीफ करते हुए उन्होंने कारखाने लगाने और रोजगार उत्पन्न करने की बात कही थी। वहीं शुरुआती रुझानों में बढ़त के बाद कांग्रेस के पिछड़ने पर जलेबी से जोड़ा जा रहा है। वहीं अगली खबर आ रही बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, हिंदुओं को मिल रही धमकियां, इस पर अमेरिका ने बयान देते हुए कहा है, यानी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाए जाने को लेकर हिंदुओं को मिल रही धमकियों पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि निश्चित ही हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन दौरान हिंदुओं समेत 6,600 से अधिक लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन दौरान हिंदुओं समेत 6,600 से अधिक लोग मारे गए। महज 32 वोटों से चुनाव हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, यानी हरियाणा में उचाना कला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय बीरेंद्र सिंह के मंत्री बेटे ब्रिजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री से हारे। देवेंद्र को 48,968 वोट मिले, जबकि ब्रिजेंद्र को 48,936 वोट मिले। इस सीट में तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, जिन्हें 31,456 वोट मिले। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तगड़ी हार को लेकर कांग्रेस ने क्या बयान दिया है, आइए जानेंगे। कांग्रेस ने कहा हम हरियाणा चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करते हैं, लोकतंत्र हारा है, तंत्र जीता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा हरियाणा चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक हैं और जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा लोकतंत्र की हार हुई और तंत्र की जीत हुई है। जिन जिन सीटों पर हमारी हार हुई गुंजाइश नहीं थी वहां हमारे। वहीं अगली खबर आई दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने डोडा से नवनिर्वाचित सांसद अरविंद केजरीवाल ने डोडा से नवनिर्वाचित आप विधायक मेहराज मलिक से वीडियो कॉल कर बात की है। यानी आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने डोडा जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित आप विधायक मेहराज मलिक से वीडियो कॉल कर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान मेहराज ने केजरीवाल से कहा हमें आपसे प्रेरणा मिली और जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहते हैं। मेहराज ने केजरीवाल को 10 अक्टूबर को डोडा आने का निमंत्रण दिया है उन्होंने जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वही हरियाणा अंबाला कैंट के लगातार चौथी बार जीते अनिल विज। यानी हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े बीजेपी नेता अनिल विज जीत गए हैं और विज ने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरावारा को 7,277 मतों से हराया है। विज को चुनाव में 59,858 वोट मिले जबकि सरावारा को 52,581 वोट मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट से लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। वही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 7 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 7 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत दर्ज होने के बाद इंदरवार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा ने वरिष्ठ नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी को 643 वोटों से मामूली अंतर से हरा दिया है। वहीं बनी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामेश्वर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व विधायक जीवनलाल को 2048 वोटों से हराया है। वही अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी की नीतियों की जीत है। हरियाणा चुनाव के नतीजे को लेकर अनिल विज ने बयान दिया। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा यह बीजेपी की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं उनकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। अनिल विज ने अंबाला कैंट विधानसभा सीट से दर्ज की है जीत। वही अगली खबर आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंडापुर पर हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज किया गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई द्वारा उनकी रिहाई व महंगाई को लेकर पिछले दिनों के लिए किए गए प्रदर्शन के दौरान अब्दुल हमीद नामक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। वही एनसी और कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार किया बहुमत का आंकड़ा। यानी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 90 सीटों के लिए हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतगणना में 47 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब्दुल्ला परिवार के नेतृत्व वाली एनसी ने 41 सीटें जीत ली है। वही रुझानों में 1 सीट पर आ गया। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। वही बीजेपी 27 सीटें जीत चुकी है। वही अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में 22 पाकिस्तानी नागरिकों को बसने में मदद करने वाला आरोपी को सख्त को गिरफ्तार कर लिया है। यानी बेंगलोर पुलिस ने 22 पाकिस्तानी नागरिकों को हिंदू नामों के साथ कर्नाटक में बेंगलुरु समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बसने वाले मदद करने वाले उन्हें पनाह देने वाले आरोपों पर परवेज नामक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जिगानी के एक परिवार 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी नागरिक थे ये। वही अगली खबर आ रही है ब्रिज भूषण को लेकर। ब्रिज भूषण ने बयान दिया है कि हमारा नाम लेकर विनेश फोगाट चुनाव जीत गई है तो मतलब हमारा नाम हम महान आदमी हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा हमारा नाम लेकर विनेश फोगाट चुनाव जीत गई जिसका मतलब हम महान आदमी हैं। वह तो जीत गई लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया है। वही आदित्य सुरजेवाला का भी बयान आया है। उन्होंने कहा यह किसान मजदूरों व छोटे दुकानदारों की जीत है। यानी कैथल से जीतने के बाद आदित्य सुरजेवाला ने बयान दिया है कांग्रेस पार्टी कैथल से 8,000 से अधिक वोटों से जीती है और मेरे साथी जिन्होंने दिन रात एक करके यह जीत दिलाई है मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा ये किसान मजदूरों छोटे दुकानदारों कर्मचारियों व हमारी युवा शक्ति की जीत है। कुमारी सैलजा ने बयान देते हुए कहा कि हम 60 सीटों की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हम तो सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलने पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हमें 60 सीटों पर जीत की उम्मीद थी लेकिन अब सिर्फ हम संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा अंतिम परिणाम तक हम इंतजार करेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी अंत तक जाते जाते भी हार गई और बीजेपी अंत तक जाते जाते भी जीत गई। वही अगली खबर आ रही है कोलकाता से। यानी कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में 50 सीनियर डॉक्टर ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर के साथ समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में 50 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और यह कदम उन जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में उठाया गया है जो एक महिला डॉक्टर के रेप में हत्या के मामले में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए और इस्तीफों पर हस्ताक्षर करते डॉक्टर का वीडियो सामने आया। वही अगली खबर आ रही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती उनको लेकर उन्होंने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस को जीत की बधाई देती हूं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं। उन्होंने कहा 2019 में जम्मू कश्मीर में जो हालात बने उसके बाद यहाँ की स्थिति
स्थिर सरकार की जरूरत है। मुझे खुशी है कि लोगों ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है। वही अगली खबर आ रही है, आप नेता यानी संजय सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी को बहुत खुशी है। जम्मू कश्मीर में डोडा से आप उम्मीदवार जीते हैं, इस प्रकार का बयान दिया आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर डोडा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार महराज मलिक के चुनाव जीतने पर कहा पार्टी को बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि आप अरविंद केजरीवाल का काम और उनकी ईमानदारी राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। जो हमारा दिल्ली पंजाब का मॉडल है उसी चर्चा पर जम्मू कश्मीर भी होगी। वही अगली खबर आ रही है, नेपाल को लेकर भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को आपातकालीन राहत सामग्री की पहली खेप सौंप दी है। यानी भारत ने नेपाल में आई बाढ़ के कारण आपातकालीन राहत सामग्री पहली खेप सौंप दी है। और इस आपातकालीन राहत सामग्री के तिरपाल, स्पेलिंग बैग और कंबल, क्लोरीन गोलियां और पानी की बोतलें शामिल हैं। वहीं भारत ने कहा कि यह नेपाल को आवश्यक वस्तुओं और दवाओं के साथ साथ ये राहत सामग्री जल्दी पहुंचाएगा। वही चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के आंकड़ों में देरी के कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के आंकड़ों को देरी अपडेट करने के लिए कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आयोग ने कहा कि आपकी कांग्रेस गलत आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। वही अगली खबर आ रही है, हरियाणा से यानी हरियाणा में विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और पहली प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा संघर्ष की जीत है। ओलंपियन कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से जीतने के बाद उन्होंने कहा यह हर उस लड़की और हर महिला की लड़ाई की है जो संघर्ष के रास्ते को चुनती है। उन्होंने कहा आज संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है। मैं चाहती हूं कि हमारे लोगों ने जो प्रेम दिया है हमेशा बनाकर रखूंगी। वही अगली खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इसको लेकर पिता फारूक ने बयान देते हुए कहा है उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री। इस प्रकार का उनके पिता फारूक ने बयान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री उनके बेटे उमर अब्दुल्ला होंगे। मंगलवार को मतगणना के ताजा रुझानों की उनकी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 2 सीटों के मैदान में उतरने के बाद उमर ने बेडगाम सीट जीत ली और तरवत सीट से भी जीत चुके हैं। वही हरियाणा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया है जानते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में अपनी अति आत्मविश्वासी ना बने, इस प्रकार का बयान दिया है। यानी हरियाणा के चुनावों में सबसे बड़ा सबक यह मिला है अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक चुनाव प्रत्येक सीट कठिन होती है। वही अगली खबर आ रही है, अयोध्या में दीपावली पर चाइनीज लाइटों से सजेगा अयोध्या और राम के मंदिर में जलाए जाएंगे 2 लाख दीपक। यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि वह राम मंदिर व परिसर के चीनी लाइटों समेत किसी भी चीनी सामान की दिवाली की सजावट नहीं की जाएगी और इस बार राम मंदिर और परिसर में 2 लाख दीपक भी जलाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली के अवसर पर रामलला को विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। वही खबर आ रही है, हरियाणा से यानी कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की जरूरत है। बीजेपी से सीधी लड़ाई में हारती है। चतुर्वेदी ने इस प्रकार का बयान दिया। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं बीजेपी को बधाई देती हूं क्योंकि सत्ता विरोधी लहर के बाद भी लग रहा है कि उनकी सरकार बनेगी और उनकी सरकार बनी है। उन्होंने कहा कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ बीजेपी सीधी लड़ाई होती है, वहाँ कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। वहीं अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कंगना को लेकर कंगना रनौत यानी बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को लेकर कंगना रनौत को मध्य प्रदेश के कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है और उनका नोटिस है भारत को 2014 में आजादी मिली के बयान को लेकर। यानी जबलपुर मध्य प्रदेश के कोर्ट ने बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके भारत को 2014 में आजादी मिली इस बयान को लेकर नोटिस भेजा। उन्होंने 2021 में कहा था 1947 में भीख में आजादी मिली थी और वकील अमित साहू ने इसे लेकर याचिका दायर भी की थी और मामले में 5 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। वही खबर आ रही इजराइल से। इजराइल ने बेरूत हमले में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के कमांडर सुहेल हुसैनी को मार गिराया। यानी इजरायली सेना के मंगलवार को दावा किया गया है कि बेरूत हमले में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर का कमांडर सुहेल हुसैनी मारा गया है। यानी कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच हथियारों के लेन-देन और महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने हिजबुल्लाह कमांडर को एडवांस्ड हथियार मुहैया कराए थे। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ सदस्यों को मार गिराया। वही अगली खबर आ रही है, ESIC सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर निकली नौकरी और नहीं देनी होगी कोई भी लिखित परीक्षा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 13 सीनियर रेजिडेंट
पदों पर भर्ती निकली। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और आवेदन करने की तारीख 15 अक्टूबर है। उम्मीदवारों को चयन बिना लिखित परीक्षा के होगा और चयन उम्मीदवारों में लेवल 11 के अंतर्गत 67,700 प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली खबर आ रही मालदीव के राष्ट्रपति को लेकर। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने अपनी बेगम के साथ किया ताजमहल का दीदार। भारत के दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ आगरा यूपी के ताजमहल का दीदार किया है और दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटोशूट कराया और इस दौरान ताजमहल पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद रहा। और मोइज्जू ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वहीं अगली खबर है मौसम विभाग को लेकर, यानी कि 9 और 10 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। अत्यधिक बारिश की चेतावनी की सूची हुई जारी। भारत में मौसम विभाग विज्ञान ने कई राज्यों में 9-10 अक्टूबर तक भारी बारिश और अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी में भारी और अत्यधिक बारिश होने के आसार है। वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और साउथ कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। और आप लोग हमें कहां से देख रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।